की, आचार्य कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। अपनी पीड़ा को शांति से सहन कर लेना और दूसरे को पीड़ा ना पहुंचाना ही सच्ची तपस्या है। दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचाना, अपनी पीड़ा को सहन करना, यही सच्ची तपस्या मानी जाती है। जिसके माध्यम से दूसरे को पीड़ा हो वह तपस्या नहीं कहलाती। यहाँ पर वही बात कही जा रही है, चूँकि हम किसी को कष्ट नहीं देना चाहते और हमारा उपास्य देवता जो है वह अहिंसा है। अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमं। समर्थवत महाराज कहते हैं कि परम ब्रह्म यदि कोई है, परम देवता यदि कोई है तो अहिंसा है। अहिंसा ही हमारा परम देवता है, अहिंसा ही हमारा परम धर्म है, अहिंसा ही हमारा परम कर्तव्य है, अहिंसा ही हमारा जीवन है और अहिंसा ही भारतीय संस्कृति है। इसलिए हम किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते और जहाँ पर गांठ ग्रंथि रहती है वहाँ पर नियम से हिंसा पलती है, हिंसा रहती है। और जहाँ पर हिंसा रहती है इसलिए कहा गया है कि वहाँ पर जो है ना ग्रंथि या हिंसा उसकी संपादिका हुआ करती है। किसकी होती है? हिंसा की संपादिका ग्रंथि माने परिग्रह। परिग्रह जो होता है वो हिंसा को जन्म देने वाला होता है। इसलिए हमारे साधु परमेष्ठी निर्ग्रंथ होते हैं। नग्न होना अलग, निर्ग्रंथ होना अलग है। कपड़े उतार देना सो नग्न हो गए, लेकिन परिग्रह का त्याग कर देना सो निर्ग्रंथ हो गए। ये निर्ग्रंथपना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और निर्ग्रंथपना तभी आ सकता है अपने जीवन में जब पूर्ण हिंसा का त्याग और पूर्ण परिग्रह का त्याग होता है। क्योंकि मोक्ष मार्ग पूर्ण परिग्रह के त्याग से ही प्रारंभ हुआ करता है। जब तक पूर्ण परिग्रह का त्याग ना हो तब तक पूर्ण मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता। मोक्ष मार्ग पूर्ण प्राप्त करना हो तो दिगंबर मुद्रा को धारण करना ही पड़ता है। तीर्थंकरों ने भी इस मुद्रा को धारण किया है, स्वीकार किया है, क्योंकि उन्हें भी यही मार्ग इष्ट था, उन्हें कल्याण करना था। पूर्ण अहिंसा का पालन इसी के माध्यम से होता है। निर्ग्रंथ दशा में ही अहिंसा पलती है। पृष्ठ नंबर 64 पर हैं अपन। निर्ग्रंथ दशा में ही अहिंसा पलती है, पल पल पनपती बल पाती है। हम निर्ग्रंथ पंथ के पथिक हैं, इसी पंथ को हमारे यहाँ चर्चा अर्चा प्रशंसा सदा चलती रहती है। यही जीवन इसी भांति आगे आगे भी चलता रहे बस। वहाँ पर ये बात कही जा रही है कि देखो हम सब ऐसे हैं कि निर्ग्रंथ पंथ के पथिक हैं, अर्थात निर्ग्रंथ पथ को ही हम मानने वाले हैं। हमारे यहाँ सदा इसी पंथ की बातें, इसी की पूजा और इसी की प्रशंसा, अर्चा हो चर्चा हो, चाहे बातें हों, पूजा हो, प्रशंसा हो। अर्चा माने पूजा, प्रशंसा चलती रहती है। हम सदा प्रभु से यही भावना पाते हैं कि यह जीवन आगे भी इसी तरह चलता रहे बस। और कोई लौकिक चाह यानी संसार संबंधी और कोई भी चाह हमारे पास नहीं है, कोई वांछा नहीं है और कोई वांछा नहीं और कोई वांछा नहीं रखते। हमें मात्र कौन सा पंथ मालूम है, कौन सा पथ मालूम है? वीतरागता का, निर्ग्रंथ का। वही हमारे यहाँ चर्चा होती है, उसी की अर्चा, उसी की प्रशंसा होती है। कहने का तात्पर्य है सावक भले ही रागी हो, लेकिन हमेशा उसका उपास्य देवता जो होता है वह वीतरागी ही होता है। इसलिए वह तन मन धन सब कुछ समर्पित करता है वीतरागता के लिए।
जहाँ पर वीतरागता की बात आती है, वीतराग धर्म की बात आती है, निर्गंध साधुओं की बात आती है, वह सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि वह भले परिग्रही हो, ग्रस्त भले परिग्रही हो, भले रागी हो, लेकिन उपासना तो वह निष्परिग्रही की ही करता है, निर्ग्रंथ की ही करता है, दिगंबर मुद्रा की ही करता है। उसके यहाँ चर्चा चलेगी तो उसी रूप में चलेगी, पूजन होगी तो उन्हीं की होगी, प्रशंसा होगी तो उन्हीं की होगी। अन्य किसी को है ना प्रशंसा करता है, ना पूजा करता है, ना अर्चा करता है और ना किसी की चर्चा करता है। वह तो मात्र निर्ग्रंथता की बात करता है, वीतरागता की बात करता है, अहिंसा की बात करता है। सभी लोग अहिंसा धर्म को अच्छा मानते हैं, लेकिन जहाँ सबसे अधिक यानी पूर्ण अहिंसा पलती है उसको जैनी लोग स्वीकार करते हैं। अर्थात वो पूर्ण अहिंसा की उपासना करने वाले जो दिगंबर मुद्रा के धारी साधु परमेष्ठी होते हैं, उनकी अर्चना करता है, उनकी वैयवृत्ति करता है, उनकी सेवा करता है, उनको स्वीकार करता है। क्योंकि जब अहिंसा धर्म है तो जहाँ पर पूर्ण अहिंसा है वहाँ पर पूर्ण धर्म है। वह पूर्ण धर्म जहाँ मिलता है, इसलिए इसका नाम अहिंसा परम धर्म, विश्व धर्म। क्यों? क्योंकि अहिंसा ही तो सारे विश्व में है। कौन सा ऐसा धर्म होगा जिसे हम धर्म मानते होंगे और जो उसमें हिंसा हो? वो धर्म ही नहीं है। हमेशा अहिंसा के माध्यम से ही धर्म आगे बढ़ता है और कोई वांछा नहीं। संसार सुख नहीं चाहिए हमें यही चाहिए कि हमारे घर में, हमारे परिवार में, कुल परंपरा में निर्ग्रंथ पंथ के अनुयायी बने रहें। इसके लिए प्रयास यही करना पड़ेगा, आने वाली पीढ़ी को पहले मुनि महाराज का परिचय कराना होगा। जब तक वह मुनि महाराज से परिचित नहीं होंगे, उनकी चर्या से परिचित नहीं होंगे, तब तक वह निर्ग्रंथ पंथ की चर्चा आपके घर में नहीं हो सकती। तो आपके लिए ट्यूशन पढ़ाना, कोचिंग पढ़ाना, सब कुछ कराना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 24 घंटे में उन्हें इतना समय निकाल करके लाओ उनसे कि भाई कम से कम आध पौन घंटा दिगंबर मुद्रा के सामने बैठने का प्रयास करो, ताकि ये संस्कार आपके अपने जीवन में बने रहें। वरना बच्चों के लिए बाहर पढ़ाई करते हो, बाहर जाकर के वह सर्विस करने लगते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं होता दिगंबर साधु की चर्या क्या होती है, हमारा उनके प्रति कर्तव्य क्या होता है, भूलते चले जाते हैं। बेंगलोर में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार दिगंबर मुद्रा को आहार दिए हैं, मतलब साधु परमेष्ठी को आहार देने वाले ऐसे भी आए हैं बहुत सारे लोग। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो घर में रहे तब उस समय पढ़ाई में लगे रहे, और पढ़ाई में लगने के बाद यहाँ जॉब में आ गए, जॉब में भी यहीं है गए, घर में रहे नहीं तो उन्हें मालूम नहीं साधु कब घर में आए गए, नगर में आए गए। अब यहाँ आ गए, यहाँ तो तुम लोग को सौभाग्य सा मिल गया है, ये मान के चलो कि दिगंबर साधु के दर्शन यहाँ पर। तो आपको सीख पा रहे हो, सीख रहे हो। मैंने अक्सर ये देखा कि जहाँ जहाँ हम गए हैं तो प्राय करके वहाँ पर बंजर सी ज़मीन रही है, बीज कैसे हुए हैं। पहले ज़मीन को मुझे साफ़ सुथरा करना पड़ा, फिर बाद में बीज बोना पड़े हैं। लेकिन जहाँ पर हम साफ़ सुथरा करके जाते हैं और बीज डालते हैं, आचस्सी पुनः और साधु को जरूर भेज देते हैं ताकि वहाँ पर अच्छे और प्रोग्रेस होते चले जाए। यानी गुरु को ये तो विश्वास है कि जहाँ पट्ठा जाएगा वहाँ झाड़ झंकड़ अलग करके जरूर आएगा और आगे की व्यवस्था अच्छी होती चली जाएगी। अभी भैया जी बता रहे थे कि धीरे भैया कि नितिन भैया वहाँ पर पहुँचे, यहाँ से आचस्सी को बताया कि आचस्सी वहाँ पर ऐसा ऐसा चल रहा है। तो आचस ने एक ही शब्द बोला, हाँ बेंगलोर में जो ज्ञानोदय है ना वो बुंदेलखंड जैसा हो गया है। गुरु के मुख से इस प्रकार का शब्द निकलना आपके लिए बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। बस जो संकल्प से अपन ने चातुर्मास स्थापना की है कि कुछ ऐसा आगे चल कर के स्थान प्राप्त हो मिल जाए आप लोगों को, उसकी अच्छे से खोज करो ताकि अपन आचार्य को बता सकें कि यहाँ पर ऐसा हम लोगों ने चातुर्मास के दौरान किया है। अब आपकी कृपा दृष्टि और आगे बढ़ती चली जाए। बाहर से आने वाले बहुत सारे ऐसे हैं सावक गण, साविका गण,
जिन्हें रहने के लिए 4 दिन रुकना, 5 दिन रुकना, 1 महीना रुकना आदि आदि, ऐसा उनको स्थान मिल जाए ताकि आपके यहाँ वो स्थान बन जाए एक सुरक्षित, वहाँ पर धर्मशाला भी हो सके, वहाँ पर रुकने का स्थान भी हो सके, यात्री भी रुक सके। जब साधु परमेष्ठी हैं तो वो स्थान अलग ही रहे, ऊपर आजू बाजू में और स्थान बने रहें ताकि वहाँ पर लोग आते जाते रहें और ऐसा अच्छा हाल हो। ये मंदिर का हाल तो छोटा पड़ने लगा, प्रवचन भी छोटा पड़ने लगा है, पर कार्यक्रम और उसमें तो दूर की बात है। तो ऐसी कुछ व्यवस्था ज़रूरी है ज्ञानोदय वालों के लिए ताकि आगे चल करके अच्छी व्यवस्था बन सके, अच्छा काम हो सके। कुछ लोग प्रयास तो कर रहे हैं और कब सफल होता है संभवनाथ भगवान के सामने हम भी प्रार्थना कर देते हैं कि भगवान इन्हीं कार्य में जल्दी सफल हों, उनको जल्दी सफलता प्राप्त। क्योंकि निर्ग्रंथों का पंथ तभी चलेगा जब उनकी चर्या सुचारू रूप से चल पाएगी, तभी उनकी चर्चा चल सकती। जैसे अभी पूरे के पूरे ज्ञानोदय में एक ही चर्चा है, क्या? कक्षा में जाना है, भक्ति में जाना है, परीक्षा होना है, ये पढ़ना है, ये करना है, ऐसा सबको ऐसा आनंद आ रहा है। पूरे परिवारों में निर्ग्रंथ की चर्चा चल रही है। वैसे ही आगे चल करके यदि इसको चलाना चाहते हो तो इस स्थान का अवश्य चयन करना चाहिए जिसके माध्यम से आगे भी ये सारी चीज़ें चलती रहें। बीच बीच में बताते हैं ना, कहीं थोड़ा सा जगाना पड़ता है, लगे तो रहते हैं लोग काम में, फिर भी बीच में थोड़ा सा करना पड़ता है। गांव में ऐसा होता था कि बैल रहते थे, बैल गाड़ी तो चलाते थे वो, लेकिन पास में एक अरई रखना पड़ती थी। अरई थोड़ा सा उनको ऐसे हिंट करना पड़ता था पीछे से, तो बैल थोड़ा सा स्पीड पकड़ लेते थे। स्पीड पकड़ने के लिए थोड़ा सा करना पड़ता है ऐसा। तो उस कार्य को सक्रियता बनाओ, क्योंकि निर्ग्रंथ पंथ हमारा चलता रहे ऐसा भाव हमेशा बने। और कोई पंथ नहीं, मत दिगंबर, दिगंबर मुद्रा के धारी मुनिराजों का आगमन बना रहे, उनकी चर्चा होती रहे, ऐसी बात। और कोई सांसारिक प्रलोभन नहीं, और कोई आय का साधन नहीं, और कोई चीज़ नहीं, वो तो सब होता रहेगा। जहाँ पर साधु परमेष्ठी आ जाते हैं वहाँ पर तो सब वर्षा हो जाती है, सब प्रकार की चीज़ें अपने आप का। और तुमसे कठिन कठोर गांठ पाल रखी थी, क्या कह रहे हैं? और तुमने, उस रस्सी से बोल रहे हैं कि हम निर्ग्रंथ पंथ के पथिक हैं, रसना बोल रही है, इसलिए आपने गांठ पाल रखी थी। और कठिन कठोर गांठ पाल रखी थी, उससे खोले बिना भरी बाल्टी को कुएं से ऊपर निकालते समय जब वह गांठ गिर्री पर आ गिरेगी, नियम रूप से बाल्टी का संतुलन बिगड़ जाएगा और तब रस्सी गिर्री में फंसेगी। परिणाम स्वरूप बाल्टी का बहुत कुछ जल उछलकर पुनः कूप में जा गिरेगा। उस जल में रहते अनेक जलचर जीव लगी चोट के कारण अकाल में ही मरेंगे। इस दोष के स्वामी मेरे स्वामी कैसे बन सकते हैं? इसलिए गांठ का खोलना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य रहा। समझी बात? ओरी रस्सी बावली कहीं की मेरी आली। आली माने सहेली होता है और बावली माने पगली होता है। वो कह रहे तो मेरी सहेली तो हो, पर हम तुम्हें कैसे समझाएं? तुमने जो कठिन कठिन कठोर कठोर बांध रखी थी गांठ, यदि उसे खोला नहीं जाता तो पानी से भरी बाल्टी को जब हम ऊपर खींचते तो गिर्री में फंस जाती वो, और गिर्री में फंसती तो क्या होती, उसका संतुलन बाल्टी का बिगड़ जाता और पानी उछल करके कुएं में गिरता, जिससे गिरते हुए पानी की चोट से कुएं में रहने वाले छोटे बड़े अनेक जलचर जीव अकाल में ही मर जाते। उनकी हिंसा से उत्पन्न दोष मेरे स्वामी शिल्पी जी कैसे बन सकते थे? उनके दोषी यानी उसके अधिकारी। इसलिए गांठ का खोलना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य था। समझी बात? ओरी रस्सी पगली कहीं की मेरी सहेली। सुन लो कौन कह रही है? रसना बोल रही है, जिह्वा बोल रही है। किससे? रस्सी से बोल रही है। ये बहुत अनिवार्य है। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैसे गांठ होती है और पानी खींचते समय अपनी कला को निखारते समय वह गांठ संतुलन को बिगाड़ देती है, उसी प्रकार से मोक्ष मार्ग में परिग्रह की गांठ भी, बैर विरोध की गांठ भी संतुलन को बिगाड़ देती है।
जीवन का संतुलन कहीं बिगड़ता है तो बैर विरोध या परिग्रह की गांठ के कारण बिगड़ता है, और अपने को भी चोट पहुंचती है और दूसरों को भी चोट पहुंचती है। अपन को चोट कैसे पहुंचती? कर्म का बंध होता है, और दूसरे को चोट कैसे पहुंचती है? उसको दुख होता है। इसलिए हमारे लिए बैर विरोध की गांठ भी कभी जीवन में नहीं रखना चाहिए। मोक्ष मार्ग में वह भी बाधक है। जैसे पानी खींचने के लिए, बाल्टी का संतुलन बनाने के लिए गांठ का ना होना अच्छा है, वैसे अपने जीवन में संतुलन बनाने के लिए ज़्यादा परिग्रह बैर विरोध ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दुखदाई है। बैर न बैर मिटाता है, बैर निरंतर प्राणी को भव सागर में भटकाता है। पढ़े आप लोग पार्षद भगवान की पूजा दोपहर में पढ़ेंगे ना अपन। दोपहर में क्या है आज? रक्षाबंधन विधान है। मैंने कहा था कोई भी व्यक्ति आज के दिन यदि अपनी सुरक्षा चाहता है तो कहीं पार्टी में घूमने आदि में ना जाएं, सारे काम को वहीं पर क्या कर दें? पोस्टपोन कर दें, आगे पर बढ़ा दें, आगे करेंगे। लेकिन आज के दिन दोपहर में कितने बजे रखा है? 12:30 बजे, 12 बजे। हाँ, तो सबके लिए आकर के अपनी शुद्ध वस्त्रों में, धोती दुपट्टा और साड़ी में जोड़े के साथ रक्षाबंधन विधान करना है। तभी तो आपका रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र बांधना ठीक है, वरना क्या मतलब रक्षा सूत्र का? यदि आप धर्मात्माओं की धर्म की रक्षा करेंगे तो आपकी रक्षा हो जाएगी। अपनी सुरक्षा के लिए रक्षाबंधन पर्व आया है और उसको अच्छे से विधान के रूप में मनाना है। आज क्यों? क्योंकि बेंगलोर है, रविवार को यहाँ पर सारे कार्यक्रम सामूहिक हुआ करते हैं, इसलिए रविवार का दिन है। आज के दिन बिल्कुल मत चूकना। आज के दिन चूक गए समझो आप धर्म के प्रति लापरवाह हैं। क्योंकि साल भर में एक बार यदि आप रक्षाबंधन विधान के दिन फुर्सत नहीं मिल पाई आपको, तो क्या धर्म की सुरक्षा करेंगे? क्या धर्म की रक्षा करेंगे हम? आज तो कम से कम विधान सबको करना चाहिए। और मुझे विश्वास है जितने यहाँ रहेंगे वो तो आएंगे ही, लेकिन जो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं वो आज के दिन टाल दें, नहीं हम आगे कहीं जाएंगे तो ही उनके लिए सही फल मिलने वाला है। इधर यह क्या हुआ? स्निग्ध स्मित मति वाली काया की छाया शिल्पी की सुदूर कूप में स्वच्छ जल में स्वच्छंद तैरती मछली पर जा गिरी। मछली की मूर्ना ऊपर हो उठी और उसकी मानस स्थिति भी ऊर्ध्वमुखी हो आई, परंतु उपरिल काया तक मेरी काया कैसे उठ सकेगी? कहीं चिंता है मछली को, काया जड़ है ना, जड़ को सहारा अपेक्षित है और वह भी जंगम का। जंगम माने चेतन का। अब वहाँ पर जैसे यहाँ पर पानी के लिए वह बाल्टी नीचे उलझी जो रस्सी थी वह सुलझ गई, उसको समझ में आ गया। क्योंकि जब बड़ों का उपदेश मिलता है और मित्र बनकर के जब समझाते हैं तो हर समस्या का समाधान मिल जाता है। मैंने कहा था ना, कभी किसी के लिए उलाहना मत देना, कभी किसी को बुरा भला मत कहना। यदि समस्या का समाधान चाहते हो, ये बनी हुई गांठों को सुलझाना चाहते हो तो प्रेम का उपयोग करो। जैसे रसना ने प्रेम के साथ, लाड़ प्यार के साथ रस्सी को समझाया, रस्सी की गांठ खुल गई, वैसे घर परिवार समाज में कोई बैर विरोध की गांठ हो, प्रेम वात्सल्य के साथ अपनाएंगे आप, ये तरीका अपनाएंगे तो आपकी गांठ अपने आप खुल जाएगी। उलझी रस्सी सुलझ गई, गांठ भी खुल गई। अब कूप से जल निकालने हेतु कुएं के पाट पर खड़े हो बाल्टी हाथ में ले शिल्पी कूप की ओर थोड़ा झुकता है कि शीतल शांत और विकसित बुद्धि वाले शिल्पी के शरीर की परछाई गहरे कुएं के स्वच्छ जल में तैरती हुई। जब वह झुकता है तो उसकी परछाई कहाँ पड़ने लगती है? कुएं के पानी में, मछली के ऊपर पड़ती है। वहाँ पर क्या रहती है? अंदर मछली रहती है। मछली का मुख ऊपर हुआ और उसके मन में ऊपर धरा पर आने का विचार उत्पन्न हुआ। उसे लगा कि मैं धरा पर बाहर निकलूं, किंतु ऊपर शिल्पी के पास तक मैं और मेरी काया कैसे उठ सकती है? क्योंकि काया जड़ क्रिया शून्य पौद्गलिक है और चेतन जीव का सहारा अपेक्षित है। यही चिंता मछली को सता रही है।
देखो, शरीर के कारण आदमी को बंधन में पड़ना पड़ता है। इसी का नाम कर्म है। शरीर नाम कर्म जो प्राणी को नवा दे, परतंत्र कर दे, समझ रहे, ये कर्म है। हर जगह नमना पड़ता है, झुकना पड़ता है शरीर के कारण। बोलो, कहीं वैद्य के यहाँ जाना पड़ता है, कहाँ कहाँ नहीं भटकना पड़ता है शरीर के कारण, क्या क्या नहीं करना पड़ता है। सारे दुख का कारण कौन है? ये शरीर ही है। इसलिए वह कह रहे कैसे हम ऊपर उठें। धरा पर जाना तो चाहते हैं, लेकिन इस शरीर जो है ये कैसे हम ऊपर पहुंच सकते हैं। जब तक आत्मा का सहारा ना मिले तब तक शरीर का कुछ भी विकास संभव नहीं है, क्योंकि ये जंगम है आत्मा, और ये कौन है? अजंगम है। ये चलने वाली नहीं है। जैसे होती है आपकी बस है, गाड़ी है, इसे चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए, वैसे इस शरीर को चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए। उसका क्या नाम है? आत्मा है। उसके बिना ये आगे चलता नहीं। ये यंत्र की भांति है ये शरीर। जितना हम उपयोग करना चाहें उतना उपयोग कर सकते हैं। शरीर का जैसा उपयोग चाहें हम वैसा उपयोग कर सकते हैं। विषय भोगों में भी कर सकते हैं और विषय भोगों के त्याग में भी कर सकते हैं। ये शरीर शक्तियाँ हैं, ये अपने आप काम नहीं करती हैं, इससे काम लिया जाता है। ऐसे ही जो है ये शरीर काम नहीं करता, इससे काम लेना पड़ता है। तो जितना इसको सुविधा भोगी बना दोगे ये शरीर उतना सुविधा भोगी बन जाएगा। एक बार की बात है, एक दिन पहले अंतराय था, उसके एक दिन पहले भी अंतराय था। आचार्य के पास पहुँचे। आचार्य कुछ 2 दिन से पेट में थोड़ी सी ज़्यादा जलन महसूस हो रही है। आचार्य बोलते हैं गर्मी है और अंतराय भी है, तो थोड़ा वो पेट में जलन तो होगी ही। फिर थोड़ा रुक करके आचार्य बोलते हैं देखो ये शरीर है, ये क्या है? शरीर है, ये काया है। ये शरीर सुख सुविधा चाहता है, संयम नहीं चाहता। ये शरीर सुख सुविधा चाहता है, संयम नहीं चाहता। लेकिन यदि हम चाहें तो इससे काम ले सकते हैं। ये काम करता नहीं, ये तो हमेशा कहेगा हमें सुख चाहिए, सुख चाहिए, संयम नहीं मांगता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को बस में करता है वो सुख सुविधा को त्याग करके संयम का पालन अच्छी तरह से करता है। इसलिए ये सुख सुविधा देना चाहो तो वो ये सुख सुविधा ही मांगेगा, कभी संयम का पालन करने के लिए शरीर तैयार नहीं होगा। इसे तैयार करना पड़ता है। ये तैयार कब होता है? कब होता है? जब मन को हम मजबूत कर लें। और सही बात तो ये है, मन के हारे हार है। शरीर भी कब पस्त पड़ जाता है? जब मन पस्त पड़ जाता है। मन से हार गया तो मैदान में हार गया, और मैदान में कई बार हार जाओ, मन से नहीं हारो तो एक न एक दिन जीत जाओगे। उसी प्रकार से तुम ध्यान रखो, शरीर से हो दुर्बल कोई बात नहीं, मन से दुर्बल नहीं होना। जो मन से मजबूत हो जाते हैं वो एक दिन जीत जाते हैं और मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। आचार्य यही कह रहे हैं, शरीर हमेशा सुविधा चाहता है, संयम नहीं चाहता। वरना अनादिकाल से हम क्यों भटक रहे होते? इसे तो भटक रहे होते क्योंकि हमेशा सुविधा चाहता, सुविधा चाहता। जिस दिन सुविधा नहीं मिली उस दिन आपको कष्ट का कारण बन जाता है, उसी दिन कष्ट का कारण बन जाता है। देख लेना आप, जिस दिन आपने इसको सुविधा नहीं दी, सोने की, उठने की, बैठने की, खाने पीने की, उसी दिन से ये आपके लिए कष्ट देना, उसी समय से कष्ट देना शुरू कर देता है, उसी से कष्ट देना। इसलिए आचार्य कहते हैं हमेशा इस शरीर के स्वभाव को समझो। इस शरीर जो हुआ करता है ये हमेशा क्या चाहता है? सुविधा चाहता है। लेकिन याद रखो, सुविधा से सुख नहीं। सुविधा का नाम जो सुख मान रखा है वो गलत है। क्योंकि सुविधा तो कभी कभी दुविधा का कारण बन जाती है। जितनी ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं उतनी और दुविधा हो जाती है, क्योंकि शरीर जो है तो उसी रूप ढल जाता है, फिर बाद में अपन मोड़ो तो मुड़ने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए शरीर हमेशा क्या करता है? सुविधा चाहता है। इस बात को कभी भूलना नहीं, और आपको हमेशा सुविधा देना नहीं, उसको जितनी सुविधा दोगे उतनी, क्योंकि शरीर नौकर की भांति, जितनी सुविधा देते जाओगे उतना आलसी होता जाएगा,
और जितना उससे काम लेते जाओगे उतना पुरुषार्थी बनता जाएगा। इसलिए मनुष्य पर्याय में जो शरीर मिला है इसे सुविधा मत दो, बल्कि पुरुषार्थ करो और तपस्या के लिए इसको लगा दो। इसी की इसमें सार्थकता है। और सुनो, काया से ही माया पली है, माया से भावित प्रभावित मति मेरी, यह मति सन्मति हो सकती है, माया उपेक्षित हो तो। हेरे काया माने शरीर से ही सारा संसार बसा है। शरीर है तो सारी संसार की चीज़ें हैं। काया छूट जाए तो परमात्म दशा अर्थात सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाए। संसार के झूठे आकर्षण से ही में ही हम लीन हैं, उसी से प्रभावित मेरी बुद्धि हो रही है। बुद्धि सद्बुद्धि हो सकती है यदि संसार से वैराग्य हो जाए तो, माया उपेक्षित हो जाए तो। 3 बातें हमेशा याद रखना जीवन में, 3 बातें हमेशा याद रखना। अंधेरे में काया की छाया, अंधेरे में काया की छाया साथ नहीं देती। सुन रहे हैं ना? और बुढ़ापे में काया साथ नहीं देती। अंधेरे में काया की छाया साथ नहीं देती, बुढ़ापे में काया साथ नहीं देती, और अंत समय दुनिया की माया साथ नहीं देती। इसलिए माया को उपेक्षित करो, काया को उपेक्षित करो, बल्कि जो अंदर रत्नत्रय की माया है, वैभव है, उसे प्राप्त करने का प्रयास करो, ये पुरुषार्थ करो। ये सारी की सारी काया की छाया, काया और माया, ये कुछ भी नहीं, जो दिखती ना ये साथ जाने वाली नहीं है। जिसके पीछे तुम इतनी मायाचारी कर रहे हो, हे चेतन, कितनी मायाचारी कर रहा है इस माया को इकट्ठी करने में, इस काया को सजाने में कितना पुरुषार्थ कर रहा है। ये माया को उपेक्षित करो अर्थात वैराग को धारण करो, तभी तुम्हारी मति सन्मति हो सकती है, इसके पहले नहीं। वैराग के बिना मति सन्मति नहीं होती। मति को ठीक ठिकाने पर लगाने का प्रयास करना चाहते हो तो वैराग को धारण करना परम आवश्यक है। ये धन दौलत जो होती है ना, इसको माया बोलते हैं। धन दौलत को क्या बोलते हैं? माया बोलते हैं। माया के चक्कर में आदमी पड़ा हुआ है। तो माया शरीर की या काया की छाया के समान होती है। माया काया की छाया के समान होती है। जितना उसके पीछे भागोगी वो उतनी आपसे आगे भागती भागती चली जाएगी। और जैसे ही तुम पीठ दिखाओगे वैसे ही आपके पीछे पीछे आ जाएगी। और जैसे ही तुम एक स्थान पर खड़े हो जाओगे आपके चरणों में लौटने लगेगी, आपके चरणों में लौटने लगेगी। क्योंकि ये माया काया की छाया के समान है। इसलिए तो दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोटी के पीछे भागते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं माया छोड़ करके अंदर की माया में लीन है, उनके पीछे रोटी भागती है। समझो इस लॉजिक को कि जो काया है और काया की छाया है और संसार की माया है, इसकी दशा कैसी है। छाया के पीछे भागोगे वो कभी नहीं आपको मिलेगी। पीठ दिखाओ पीछे आएगी, खड़े हो जाओ चरणों में लौट जाएगी। पीठ दिखाने के बाद जिसकी दशा ऐसी ही होती है। और देखा आपने शाम के वक्त छाया कैसी हो जाती है, और बड़ी होती जाती है, और बड़ी होती जाती है। ये सारी चीज़ें असत्य हैं। सत्य तो शरीर की आकृति है, न घट रही है और न बढ़ रही है। लेकिन सुबह छाया कुछ है, दोपहर में कुछ है और आगे कुछ है। ये क्या है? ये सब असत्य है। इस चीज़ को समझने का प्रयास करना है। तो जीवन में किस चीज़ का होना बहुत आवश्यक है? तो कह रहे हैं काया ही दुख का कारण है। काया से छूटने के लिए हमारे लिए किसका आकर्षण छोड़ना पड़ेगा? माया का आकर्षण। हर आदमी माया में पड़ा हुआ है। जब तक काया की सुध है माया की सुध है। काया में लगा है तो माया में लगेगा ही लगेगा, क्योंकि शरीर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए उसे माया की ज़रूरत पड़ती ही है।
बिना धन दौलत के शरीर की सुरक्षा संभव नहीं है। दुनिया का आडंबर रखते क्यों हैं? क्योंकि शरीर की सुरक्षा के लिए। और साधु परमेष्ठी अपने शरीर के प्रति निरीह हो जाते हैं, काया से दूर होकर के अंदर की आत्मा की माया को पाने चले जाते हैं। इसलिए उन्हें उसकी चिंता नहीं रहती, इसलिए बाहर कोई आडंबर नहीं रखते। वो अंदर से और बाहर से पूर्ण दिगंबर रहा करते हैं। ये सब आडंबर जब आता है, जब शरीर को सजाना हो, शरीर के प्रति ममत्व हो, शरीर के प्रति बुद्धि लगी हो। शरीर में लगी हुई बुद्धि कभी भी निर्मल नहीं हो सकती, तनाव में रहेगी हमेशा, क्योंकि उसका नाम है तन में आओ सो तनाव। जब तुम्हारी बुद्धि तन में आ जाए सो तनाव पैदा हो जाता है, और जब तुम्हारी बुद्धि आत्मा में पहुंच जाए तनाव समाप्त हो जाता है। स्वस्थ हो आप महाराज जी, स्वस्थ हैं आप? हाँ भैया, 100 में अस्त हैं हम। अस्त मन लीन, जो 100 में अस्त हो जाते हैं, स्वयं में लीन हो जाते हैं, वो स्वस्थ हो जाते हैं, शरीर में आते हैं फिर अस्वस्थ हो जाते हैं। स्वास्थ्य लाभ कहाँ होता है? 100 में अस्त। जब तक हम आत्मा में हैं, आत्मस्थ हैं, तब तक स्वस्थ हैं, आत्मस्थ हैं। जैसे शरीर में आए अस्वस्थ हो गए, परस्त हो गए, परास्त हो गए, क्योंकि पर में आ गए। इसलिए जब हम आत्मा की ओर ध्यान देते हैं, समझो हम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और जब हम शरीर की ओर ध्यान दे रहे हैं, समझो हम परमार्थ की दृष्टि से अस्वस्थ होते चले जा रहे हैं। जितने शरीर की सेवा में लगे रहोगे उतने तुम अस्वस्थ हो, और जितनी आत्मा की सेवा कर रहे हो समझो उतने तुम स्वस्थ हो। ये स्वास्थ्य के लिए दूसरे की आवश्यकता नहीं है। ऐसे स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए डॉक्टर और वैदिक और मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है, मेडिटेशन की आवश्यकता है, ध्यान लगाने की, योग की अभ्यास की आवश्यकता है, अंदर उतरने के लिए। ये करो, इसी से आपके लिए कुछ उपलब्ध होने वाला है। अभी तक आपने बहुत कुछ मेडिसिन ली है, अब मेडिटेशन शुरू करो। अभी तक दवाइयाँ खाई हैं, अब सारी चीज़ों को दबाओ, सारे इच्छाओं को दबाओ, इच्छाओं को समाप्त करो, इसका निरोध करो, तभी आपको समीचीन रूप से सुख शांति की उपलब्धि हो सकती है। आज का व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है पर अपने में नहीं आना चाहता। योगा क्या चीज़ है? बाहर से हटा करके अपनी ओर ध्यान देने का नाम ही तो योगा है। अब जब डॉक्टर लोग, वैद्य लोग भी योगा पर आधारित हो गए हैं, तो योगी लोग तो पहले से कह रहे हैं, साधु लोग तो पहले से कह रहे हैं, आप बाहर से हटो, अंदर की ओर आओ, अपने आप स्वास्थ्य का लाभ लो। स्वस्थ होने का यही तरीका है। बाहर से जितने आप दूर रहेंगे, विकल्पों से जितने दूर रहेंगे, आपका मन जितना अपनी ओर रहेगा, समझो उतने स्वस्थ होंगे। जितने आप धर्म ध्यान करते रहेंगे, आत्मा और परमात्मा के जितने आप नज़दीक आते रहेंगे, उतने आप स्वस्थ होते रहेंगे। देखो ना, साधु परमेष्ठी एक बार भोजन करते हैं और कितने 20-20 किलोमीटर चलते हैं, और शयन कितना करते हैं? 3-4 घंटे शयन करते हैं, और खड़े होकर के भोजन लेते हैं, एक बार लेते हैं। इसके बावजूद भी वो, और 24 घंटे में एक बार पानी ग्रहण करते हैं, इसके बावजूद भी वो आपसे ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। इसका अर्थ ये है कि मात्र शरीर का ख्याल रखना ही स्वस्थ रहना नहीं है। कुछ आत्मा परमात्मा के बारे में सोचो, तभी आप शरीर से स्वस्थ रह सकते हो। पूजन करो, विधान करो, साधु संगति करो, आहार दान दो, जीवों की रक्षा करो, ऐसा कुछ काम करो, तब आपका शरीर स्वस्थ रह सकता है। मात्र दवाइयाँ खाने से नहीं। डॉक्टर कहेगा जो खाना सो खाओ और हमारी दवाई खाओ, जीवन भर के परमानेंट पेशेंट बन जाओ। इसलिए आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है, आप स्वयं बहुत कुछ स्वस्थ रह सकते हैं इस प्रकार के कार्य को अपना करके। और मैं तो कहता हूँ, प्रातः काल उठ करके जो भगवान का ध्यान करता है, योग करता है, आत्मा परमात्मा का ध्यान करता है, और ध्यान से उठने के बाद फिर अपनी दैनिक क्रियाओं से निपटने के बाद भगवान का अभिषेक पूजन करता है, वही व्यक्ति 80% तो वैसे ही स्वस्थ हो जाता है।
क्योंकि दया का भाव, करुणा का भाव आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत आवश्यक है। जितने तुम जीवों की दया पालोगे, जितना तुम दान करोगे, जितना गुरुओं की सेवा करोगे, उतना आपके लिए स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त होने वाला है, ये पक्का है। इसलिए स्वस्थ होने के लिए ये तरीका ये आपके लिए बताया जा रहा है। और यहाँ पर ये कहे आपकी जो मति है, जो आपकी बुद्धि है, वो सद्बुद्धि कब होगी? जब वैराग आ गए। अर्थात शरीर से थोड़ा तो राग कम करो। 24 घंटे शरीर की राग में लिप्त रहोगे तो कैसे आप स्वस्थ रह पाओगे, कैसे काया से ऊपर उठ पाओगे? इस शरीर से ममत्व कब हटेगा? जब तुम्हारा राग कम होगा। जब तक राग कम नहीं होता तब तक संभव नहीं है। जितना जितना शरीर से राग करोगे उतने आत्मा में दाग पड़ते जाएंगे, और जितना जितना शरीर से राग छोड़ते जाओगे आत्मा के दाग उतने धुलते जाएंगे। और जब तुम्हारा पूर्ण राग छूट जाएगा शरीर से तो तुम्हारे अंदर वीतरागता आ जाएगी। जब वीतरागता आ जाएगी तो पूर्ण रूप से दाग समाप्त हो जाएंगे। आप संसार में दाग दाग नहीं रहेंगे, आप अरहंत या सत्य परमेष्टि बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये सारे की सारी चीज़ हमारी जो आती है वह क्यों आती है? क्योंकि आज तक हमने अपनी बुद्धि को राग में लगाया है, वैराग में नहीं लगाया बुद्धि को। आचार्य कहते हैं वो बुद्धि प्रशंसनीय नहीं है जो राग में लगी है, वो बुद्धि प्रशंसनीय है जो राग छोड़ करके वीतरागता की उपासना और साधना में लगी हुई है। कितनी आप वीतरागता की उपासना कर रहे हो, कितनी वीतरागता की साधना कर रहे हो, इसमें आपकी बुद्धि की प्रशंसा है। राग देश तो हर व्यक्ति करता है, हर व्यक्ति की बुद्धि राग देश में लगी हुई है, पाप में लगी हुई है, खाना बनाना, भोजन करना, खिलाना, इसी में लगी रहती दूसरों के लिए। लेकिन ये बताओ कि वीतरागता की उपासना में कितनी तुम्हारी है? रात दिन सुबह से लेकर के शाम तक शरीर की सेवा से फुर्सत ही नहीं मिलती। सुबह से शाम तक क्या चलता रहता है? पूरी शरीर की सेवा चलती रहती है। सुबह से उठ करके ही क्या चाहिए आपके लिए? हैं? वही तो, दांत को फ्रेश करना, शरीर को फ्रेश करना, स्नान करना, चाय नाश्ता, ये और इसी में लगा हुआ है। जरा सोचो तो आत्मा के बारे में बुद्धि कितनी सोचती है, कितना विचार करती, कितने नहीं करती। ये बहुत महत्वपूर्ण है अपने जीवन में। अब जीवन के पल कितने हैं ना आपको पता है ना हमको पता है, लेकिन इतना जरूर जानते हैं जिनके हाथों में पल नहीं होते, वर्तमान जिनके हाथों में पल नहीं होते, उनके जीवन में कभी कल नहीं होते। कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, अरे आज का तो उपयोग कर लो, आज का उपयोग कर नहीं रहे, कल की बात करते। कल कब आएगा? कल कभी नहीं आता, कभी नहीं आता। कल किसे कहते हैं? कल किसे कहते हैं? जो ना कभी आता है, जो ना कभी आता है, ना जो कभी पकड़ में आता है, बल्कि जो उसके पीछे बैठा रहे, कल के पीछे पड़ा रहे, वो जीवन भर पछताता है, उसी का नाम कल कहलाता है। ना कभी आता है और ना कभी वह पकड़ पाता है उसे कोई, और जो उसके पीछे बैठा रहे वो जीवन भर पछताता है, उसी का नाम कल कहलाता है। इसलिए कल नहीं, जो कुछ करना है आज में करो, अभी करो, आज करो, कल का कोई भरोसा नहीं। आज नगद कल उधार। ये दुकान पर नहीं लगाना, ये अपने घर में लगाना है। धर्म के क्षेत्र में ही लगा दो, आज नगद कल उधार। धर्म करेंगे तो आज करेंगे, घर गृहस्थी के कार्य उधार कल करेंगे। लेकिन जो धार्मिक कार्य वो आज ही करेंगे, आज ही करेंगे, आज हमें करना है, मतलब करना है। ये संकल्प अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता है। तो मति सन्मति बनाना हो, बुद्धि को सद्बुद्धि में कन्वर्ट करना हो, तो कल की प्रतीक्षा मत करो, आज ही राग को छोड़ने का प्रयास करो। जितना राग छोड़ते जाओगे उतने वैराग की ओर बढ़ते चले जाओगे। जितने आप
विषय भोगों से दूर उठोगे उतनी आपकी बुद्धि निर्मल और पवित्र होती चली जाएगी। आप लोगों के मन में एक संदेह रहता है कि हम लोग बार बार याद करते हैं, वो चीज़ याद नहीं होती। और जो महाराज लोग होते हैं उनकी मेमोरी बड़ी स्ट्रांग होती है। कल का भी याद, आज का भी याद, परसों का भी याद, हाँ, सारा एक के बाद एक विषय याद रहता है। क्या कारण है? इसका कारण कल बताएं। बोले महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। आज जल्दी क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि आज संस्कृति धर्म की रक्षा का पर्व आप मना रहे हैं। आज रक्षाबंधन विधान करने के लिए जा रहे हैं और सुना है आपको जल्दी आना है 12 बजे, इसलिए आपको यहाँ पर, हाँ, इसलिए नहीं छोड़ रहे कि आप आओ ना आओ, इसलिए छोड़ रहे हैं। समझ रहे हैं? समय से आकर के संस्कृति की रक्षा के लिए कुछ नहीं कर सकती तो कम से कम उपकारी विष्णु कुमार मुनिराज को, कपनाचार्य आदि को याद तो कर सकते हैं हम, जिनके माध्यम से हमारा धर्म, हमारी संस्कृति सुरक्षित है, ताकि ऐसी रिद्धि सिद्धि आपको भी आगे प्राप्त हो, ताकि आप भी धर्म पर आई हुई आपत्ति को दूर कर सको, धर्मात्माओं की रक्षा कर सको। बोले महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम सभी लोग तन मन धन से धर्म की रक्षा कर सकें और राग छोड़ करके वैराग की ओर अपनी बुद्धि को ले जा सकें। नमो शिवाय, नमो शिवाय। जहाँ वाणी के जानते सोझे लोकालोक,